केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस किस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी, फिलहाल इस पर संशय बरकरार है। लेकिन सियासी गलियारों में कुछ नाम घूम रहे हैं। माना जा रहा है कि इनमें से ही एक नाम पर पार्टी मुहर लगा सकती है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव में कौन होगा उम्मीदवार? प्रत्याशियों के चेहरे पर संशय बरकरार, दावेदारों की लंबी कतार। बीजेपी कांग्रेस किसे बनाएगी अपना उम्मीदवार? केदारनाथ उपचुनाव को जीतना बीजेपी के लिए साख की बात बन चुकी है। बद्रीनाथ और मंगलौर में हार का सामना करने के बाद बीजेपी पर प्रेशर बढ़ चुका है। यही कारण है कि केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है। इस बार प्रत्याशी चुनने में बीजेपी कोई चूक या एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो वहीं 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस गदगद है, जिसने कांग्रेस के डगमगाए कॉन्फिडेंस को संभाल लिया है। लेकिन जीत का स्वाद चखने के बाद इसे मेंटेन करके रखना भी कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के चयन को लेकर कांग्रेस की कसरत भी जारी है। हालांकि सियासी गलियारों में बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नाम घूम रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी एक नाम पर पार्टी मुहर लगा सकती है। आखिर कौन सी है वो नाम, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बीजेपी की बात करें तो पूर्व विधायक और महिला मोर्चा की बीजेपी अध्यक्ष आशा नौटियाल का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं कर्नल अजय कोठियाल का भी नाम चर्चाओं में है। कुलदीप रावत, शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत का भी नाम सामने आ रहा है। अजेंद्र अजय के नाम की भी चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का भी नाम चर्चाओं में है। वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के नाम की भी चर्चा जोर पकड़ रही है। इन नामों में से बीजेपी किस पर मुहर लगाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि उत्तराखंड में अब तक का इतिहास ये कहता है कि जनप्रतिनिधि के निधन के बाद जब भी उपचुनाव हुए हैं तो पार्टी सिंपैथी कार्ड खेलते हुए उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाती है और अधिकतर ये प्रयोग काम करता रहा है। यदि ऐसा होता है तो केदारनाथ से विधायक रही शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को उम्मीदवार बनाने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व विधायक मनोज रावत के नाम की चर्चा है। रुद्रप्रयाग से कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह सजवान का भी नाम सामने आ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का भी नाम सामने आ रहा है। फिलहाल सियासी गलियारों में इन नाम की खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस किस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारती है, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी पार्टियां किसके नाम पर मुहर लगाती है और कौन किसकी नैया पार लगाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।